जी अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी के जो इलेक्शंस थे उनके नताइज जो ऑलमोस्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर आ चुके हुए हैं। शायद चंद जो है 10-20 रह गए हैं। इन तमाम नताइज की जो हमें एक मुकम्मल पिक्चर नज़र आ रही है वो इमरान खान साहब के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो है वो बहुत बड़ी पार्टी बनकर सामने आए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की रियासत के प्रो प्लस लाडले नवाज शरीफ साहब, जिनको लंदन से पाकिस्तान रेड कारपेट बिछाकर बुलाया गया, जिनको एयरपोर्ट के ऊपर उनके थंब प्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स सब कुछ लिया गया, पाकिस्तान पूरा उनके लिए बिछा दिया गया। जहां जाते थे नवाज शरीफ साहब नहायत आला प्रोटोकॉल के साथ जो है वो जलसों में जाते थे, अवाम से मुखातिब होते थे, तमाम केसेस उनके माफ़ कर दिए गए। दूसरी तरफ उनके मद्दे मुकाबिल दूर दूर तक कोई ना था तो एक तनहा बच्चा बिलावल भुट्टो जरदारी जो सिंध से शुरू होता है, अपने सिंध को छोड़ता है और तमाम पाकिस्तान में, इवन पंजाब में डेरे डाल लेता है और पंजाब के साथ साथ वो जो है हर जगह पर जाके जलसा करता है और एक कौमी पार्टी के तौर पर जो है वो अपने आप को पोर्ट्रे करता है और अपने आप को वजीर आजम का कैंडिडेट भी साबित करता है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को ले लीजिए, पूरा खानदान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा एंड सो ऑन, उनके तो इतने ज़्यादा लीडरान हैं उस पार्टी के अंदर। वो लोग पंजाब तक महदूद रहते हैं। सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपना उस हलके में एक जलसा करते हैं मानसहरा में, जहाँ पर वो उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ना था। उसके अलावा वो पंजाब भर में भी हर जगह पर जाके जलसे करने में बुरी तरह से नाकाम हुए, बल्कि वो वहाँ पर जाके सिर्फ उन्होंने जलसे किए, चंद जलसे किए, जहाँ पर उनको ये मेक श्योर था कि शायद यहाँ पर ज़रा क्राउड अच्छा आ जाएगा। उसके अलावा उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रेन रखा। वो सिंध नहीं गए, वो गिलगित बल्चिस्तान नहीं गए, वो बलोचिस्तान नहीं गए, मतलब हर जगह से उन्होंने निकाल के अपने आप को पंजाब तक महदूद कर लिया। पंजाब भी वो जिसने नवाज शरीफ साहब को रिजेक्ट कर दिया। अभी अगर हम देखें कि पाकिस्तान, पंजाब के अंदर अगर जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है वो अगेन पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक कैदी नंबर 804 के सपोर्ट से खड़े हुए आज़ाद उम्मीदवार जो है वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में सीटें लेकर सामने आए हैं। और दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ साहब कौमी और सूबाई असेंबली में टोटल अकेले दौड़ कर भी जो है मियाँ साहब सेकंड नंबर पर आ सके हैं। फर्स्ट नंबर पर भी उनकी आने की पोजीशन वो बरकरार नहीं रख सके। मनसहरा की सीट जो है वो लूज़ कर चुके हुए हैं नवाज शरीफ साहब, और जो उनकी सीटें जो उन्होंने लाहौर से जीती है, जो कि अभी शो हो रही है, नवाज शरीफ साहब वो अपनी सीट रात गए तक हार रहे थे, बल्कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब ही नहीं हार रहे थे, पूरी PMLN का जो है वो कबाड़ा निकल गया था। कल रात को जब नताइज आ रहे थे 18 घंटे के लिए, जब उनको लगा कि हम तो दूर दूर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ये तो आज़ाद कैंडिडेट जो है वो बहुत मैसिव लीड लेना शुरू हो गए हैं, तो उसके बाद जो है एकदम से तमाम के तमाम जो रिजल्ट थे वो होल्ड कर लिए जाते हैं और रोक दिया जाता है, सब कुछ वो फ्रीज कर दिया जाता है। क्योंकि हम भी टीवी के ऊपर लाइव ट्रांसमिशन में थे, हमारे पास भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि रात के उस पहर जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे राजा सुल्तान, वो अपने ऑफिस से निकलते हैं विदाउट एनी प्रोटोकॉल और वो घर की तरफ रवाना हो जाते हैं, जो कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में मेंशन भी किया। और उसके बाद मैंने ये भी बताया कि नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ जो है इतना बुरा इम्पैक्ट था कि वो मॉडल टाउन से मास्क लगाकर वहां से निकलते हैं और किसी से मुलाकात की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ जरदारी साहब कराची से फ्लाई करते हैं इमरजेंसी में और वो इस्लामाबाद में लैंड करते हैं। अब ये वो चीज़ें थी जो ब्रेकिंग स्टोरी मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग में दी थी, ये किसी टीवी पर नहीं चली, लेकिन उसकी तस्दीक जो है अब आना शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि अब आसिफ अली जरदारी ही नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर पहुंच चुके हुए हैं और अब नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच, जो कि उनकी विक्ट्री स्पीच बनती तो नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ 60 जीतें जो है सीटें जो है वो कौमी असेंबली की जीत सके हैं और पंजाब के अंदर भी वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आए हैं। और एक्सक्यूज मी, आई एम डूइंग माय व्लॉग। तो वो उसके बाद ये है कि वो उतनी सक्सेसफुल नहीं
हो सके। उसके बावजूद वो एक डिस्क्लेमर देते हैं और विक्ट्री स्पीच करते हैं अपनी मॉडरेटॉन में, और वो कहते हैं कि जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि हमारी पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई है, और आए मैं आप लोगों को मधु करता हूँ कि आप आएँ और मेरे साथ मिल के जो है वो पाकिस्तान को बहरानों से निकालें, और आज़ाद कैंडिडेट, ये वो आज़ाद कैंडिडेट से भी मदद मांग ली कि आप भी आएँ, आकर हमारे साथ जो है हुकूमत बनाएं, वो आज़ाद उम्मीदवार जिनको नवाज शरीफ साहब इमरान खान का वो ताफुन ज़दा माशरा कहते हैं, जिन्होंने इनके माशरे को फैब्रिक को ब्रेक कर दिया। ये वो माशरा बनाया जो कि इनके लिए अनएक्सेप्टेबल था, लेकिन उनकी इतनी मेजर और मैसिव विक्ट्री के बाद नवाज शरीफ साहब भी उनकी तरफ ललचाए बगैर रह नहीं सके और उनको भी मदऊ कर दिया कि आप आएँ हमारे साथ और हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। अब ये तो वो खबरें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, डेवलपिंग स्टोरीज हैं जो कि आप लोगों को तक भी शायद पता चल गई हूँ कि अब आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ मिलेंगे और आपस में मुकमुका होगा। वैसे मैं एक चीज़ आप लोगों को कह दूँ बड़े ही क्लियरली कि नवाज शरीफ साहब लूजिंग एंड पे हैं, वो इस वक्त अपनी डिमांड नहीं रख सकते हैं। नवाज शरीफ हूँ या शहबाज शरीफ साहब हूँ, उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो लोगों को कहें कि अच्छा आप आएँ, हेलो छोटे तुम आओ। जैसे वो पहले जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने हर तमाम छोटी पार्टी से मिले और उन्होंने ये पोर्ट्रे किया कि मेरी साड़ी गल हो गई है, तुसी छोटे इधर आना है, मेरे नाल मिले बगैर तुहानू कोई ਜਿਹੜਾ ना वो गल नहीं मुकनी थोड़ी। तो वो अब वो वाला एटीट्यूड नहीं रहा, अब वो वाला सिनेरियो नहीं रहा। हम तो पूरे पाकिस्तान के लोग ये सोच के बैठे हुए थे कि शायद मियाँ साहब ग्रेस दिखाएंगे, कहेंगे मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं 3 दफ़ा अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया, इस दफ़ा पाकिस्तान की अवाम ने मुझे उतनी मेजॉरिटी नहीं दी है, तो देखते हैं जिसके पास मेजॉरिटी है वो अपनी हुकूमत बना ले और मैं जो है प्राइम मिनिस्टरशिप से विड्रॉ करता हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं ही बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, सो ऑन। अब जरदारी साहब, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए एग्री होंगे, विड्रॉ करना पड़ेगा। मैं फ्रॉम वन डे लास्ट ईयर अक्टूबर से कह रही हूँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर मुझे नजर नहीं आ रहे। और अब जो है वो रावी जो है वो भी जो है जोर जोर से अपने नथने फैलाते हुए बांसुरी बजाते हुए कह रहा है कि जी वल्लाह नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को वजीर आजम बनने के जो है ओहदे से अलग करते हुए शायद शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा का नॉमिनीज करने की तरफ सोचना शुरू कर दिया है। मियाँ साहब तुसी वैसे भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੋਤਿਆ ਮਨ ਤੋਤਿਆ ਉਸ ਗਲੀ ਨਾ ਜਾ, ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਰੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਜਾਓ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ सीटां भी इन्नियां ना लै सके कि तुसी सिंगल मेजोरिटी भी रख सको। तो अलहमदुलिल्लाह मियाँ साहब मेरा क्या होया, एक लफ्ज़ जिहड़ा है ना वो सच साबित होया, क्योंकि मियाँ साहब तुसी डबल सूरज ग्रहण ते चंद ग्रहण दे विच तुसी सफ़र कीता सी। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਡੈਡਲੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਗ੍ਰਹਿਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡੀ ਡਾਰਕ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਣਾ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਇੰਜੀ खत्म होनी सी। हुण वेखो तुहाडे वास्ते किहड़ा कोई नवा दरवाज़ा खुलदा है। अगर तुहाडी किस्मत दी देवी, मैं बार बार कह रही सी कि अगर मियाँ दी किस्मत दी देवी बहुत ही ताकतवर हुई तो फिर ही प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे। अदरवाइज मियाँ साहब नूं किसी ने भी प्राइम मिनिस्टर बनाने वास्ते पाकिस्तान नहीं बुलाया। छोटे भाई जो है वो अंडर प्रेशर थे काफ़ी दिनों से, अब वो रिलीफ फील कर रहे होंगे कि ठीक है मेरे भाई को इतनी मेजॉरिटी नहीं मिली कि वो प्राइम मिनिस्टर रह सकें, अब मैं जोड़ तोड़ करके जरदारी के साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब आपके लिए भी
इतनी राहें आसान नहीं होंगी। जरदारी साहब आपको दोबारा प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाएंगे, मुझे भी तो ये जानना है। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो दोबारा छोटा बन के शहबाज शरीफ का बनकर हुकूमत का हिस्सा क्यों बनेगा, जबकि दूसरी तरफ जरदारी साहब को बहुत ही मैसिव इंडिपेंडेंट लोगों की सिंगल मेजॉरिटी में जो है हेल्प मिल सकती है। लेकिन लेट्स सी, ये तमाम जो है इक़्तिदार धंधा है पर गंदा है। ये लोग इक़्तिदार की खातिर जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने तमाम असूलों को भी साइड पे रख सकते हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिला सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने सोर्सेज की खबरें बाद में दूंगी और अपना वो बाद में बताऊंगी, पहले मैं आप लोगों की इनकी खबरें बता दूं, क्योंकि जरदारी साहब और ये मिलके शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे कि मैंने लास्ट टाइम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया था, इस दफा मेरे बेटे को आप लोग मिलके प्राइम मिनिस्टर बनाएं तो मैं आपकी बात मानता हूं। कुछ गिव एंड टेक जो है वो जरदारी साहब के हाथ में देने के लिए बहुत कुछ है। शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के पास जरदारी साहब को देने के लिए कुछ नहीं है। इवन पंजाब में भी अगर जरदारी साहब कुछ चक्कर चलाना चाहें तो चला सकते हैं और शरीफों की हुकूमत डगमगा सकती है, वो चाहकर भी हुकूमत नहीं बना पा सकेंगे। तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब जरूर पांव दबाएंगे जरदारी साहब के और घुटनों को भी हाथ लगाएंगे और वो कहेंगे भाई साहब आपको तो मैं बड़ा भाई मांगता हूं, बला 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 बला, आप ही मेरी हुकूमत बनवाएं, आप वफाक संभालें, मुझे पंजाब बनवा दें। ये होगी शहबाज शरीफ साहब की फर्स्ट प्रायोरिटी और जरदारी साहब की कि मैनू मेरा पुत्र प्राइम मिनिस्टर चाहिए। अब ये तो दोनों तरफ की हो गई। अब तीसरा ऑप्शन हमारे इंडिपेंडेंट, अगर जरदारी साहब उनको नहीं मुंह लगाना चाहते और वो समझते हैं कि हम तो ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाएंगे जो पाकिस्तान रियासत मुखालिफ लोग हैं, तो फिर जरदारी साहब के पास ऑप्शन है ले दे का कर करा के तमाम छोटी पार्टियों के साथ नून लीग के साथ मिलकर वो हुकूमत बनाएंगे। अब प्राइम मिनिस्टर उनका है इनका है, वी डोंट केयर। अब आजाद कैंडिडेट आप लोगों के पास बजाय से कि 2 उधर बैठ जाएं, 4 उधर बैठ जाएं, 3 उधर बैठ जाएं, इन तमाम लोगों को फाइनलाइज करने दें अपनी हुकूमत और इनको हुकूमत बनाने दें और खुद आप लोग ग्रेसफुली एक जगह पे मुत्तहिद हो के ऑपोजिशन लीडर बन जाएं। वफाक में भी, पंजाब में भी, हर जगह पर केपीके में तो आपकी हुकूमत जो है वो सोलो बन रही है। आप किसी को भी अपना सीएम वहां पर मुकर्रर कर सकते हैं। आप चौथा और सबसे बड़ा हिस्सा हमारी रियासत का वो क्या सोच रही है, वो क्या सोच के बैठी है कि जब रात के अंधेरे में उन तक पैगाम पहुंचाया गया कि माई बाप आप हमें बचा लें, हमारा तो कुछ ना बचा, तो आगे से कहा गया जनाब हमने आपको फ्री फील्ड दी, आपने तो कहा था कि हमारे पास बहुत वोट बैंक है, हमारे पास तो सिंगल मेजॉरिटी का, हम तो 2/3 मेजॉरिटी तक ले जाएंगे। हमने आपकी खातिर कप्तान को जेल में डाला, उसकी पार्टी खत्म की, उसका निशान छीना, उसको जेल में डाला, उसके ऊपर एक के बाद केस लगाए, उनके खिलाफ फैसले दिलवाए। इसके बावजूद आप कमबख्त अपनी चंद सीटें नहीं निकाल सके। बहुत मिन्नत तरला कर किया गया, हाफिज को हाफिज होने का वास्ता दिया गया, अल्लाह और रसूल के वास्ते डाले गए कि माई बाप इस दफा बचा लें, बहुत बेइज्जत हो रहे हैं, बड़े भाई शायद ये सदमा बर्दाश्त ना करें और कोई अनहोनी हो जाए, कुछ तो सीटें हमें दिलवा दें कि हमारी फेस सेविंग हो सके। लेकिन यही कहा गया कि हम जो शायद आप वो खुद कुछ कर सकते हैं जो आप हमसे मांगने आए हैं। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर को घर भेज दिया जाता है और मेरे सोर्सेज ने ये भी बताया कि इलेक्शन कमिश्नर को उनके ऑफिस में गालियां भी दी गई थी। इसी वजह से इलेक्शन कमिश्नर विदाउट एनी सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल रात के अंधेरे में अपने घर चल दिए थे, क्योंकि उसके बाद हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने मेहर बुखारी को फोन के ऊपर ये भी इत्तला दी थी कि शायद हमारी एजेंसीज एक गाड़ी के अंदर तमाम आरओज को बिठाकर सिक्योरिटी पर्पज से गाड़ी में बिठाकर ले गए थे और जहां जहां जिस आरओज ने जाना था उनको वो वहां ड्रॉप करते रहे। अब ये वो जो सीटें जो PMLN 30 सीटों से ज्यादा जीतने की गुंजाइश नहीं थी इनके पास, वहां पर जो सीटें इन्होंने डबल इनकी की गई, इनको कुछ फेस सेविंग जो है वो दी गई, वो उसके नतीजे में अब
कहा यही जा रहा है कि जो सुकून थोड़ा सा मिला है नवाज शरीफ साहब को कि चलें शुक्र है, क्योंकि अब वो उस पोजीशन में भी नहीं रहे हैं कि वो रियासत को चैलेंज कर सकें, इवन अपने बड़े छोटे भाई को चैलेंज कर सकें और उनको डिक्टेट कर सकें। अब मेरे सोर्सेस ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ अब बड़े कॉन्फिडेंस हो गए हैं, वो इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ गया है कि वो अब अपने भाई और छोटी भतीजी को आराम से डिक्टेट कर सकेंगे, क्योंकि वो जो मियाँ साहब कहते थे वोट सिर्फ नवाज था, अब वो किस्सा तमाम हुआ। अब नवाज शरीफ साहब ये नहीं कह सकेंगे कि वोट सिर्फ नवाज का था, क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब ये कहेंगे कि भाई साहब वोट आपका नहीं था, अगर वोट आपका होता तो हमें मैनेज करके सीटें नहीं निकालनी पड़ती। सो लिहाजा हमारी रियासत ने जो एक कार्ड छुपा कर रखा है वो मुट्ठी अभी उन्होंने खोली नहीं है, वो मुट्ठी खोलने के लिए अभी वो रेडी भी नहीं है, क्योंकि मुट्ठी में जो बंद है जब वो खुलेगा तो सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज ही नहीं झटका भी लगेगा। और वो मेरी तमाम कही हुई बातें जिस तरह से अभी एक एक करके सच साबित हो रही हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि पाकिस्तान में आज़ाद नुमाइंदे बहुत बड़ी तादाद में पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, उसके बाद मैंने कहा था कि पाकिस्तान में हंग पार्लियामेंट बनेगी, उसके बाद मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो गए तो पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ फिर वाइल करेगी, और वही हुआ, उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। मैंने ये भी किया था कि मीम नून शीन के किए हुए तमाम काम उल्टे पड़ जाएंगे और इनको अपनी सियासत में बहुत बड़ा धचका लगने जा रहा है। मेरी वो बात भी सच साबित हुई जिसमें मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो पंजाब को वापस लें, पंजाब को वापस लेकर वो अपनी धाक और अपनी सल्तनत जो वो पंजाब के बलबूते पे हमेशा कायम रखे हुए थे को दोबारा कायम कर सके। अब उनको इसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो पीएम बने, वो सीएम बन के पंजाब को चलाने में भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। अब उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है और कौन प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात तय बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि ये डिसाइड हमारी रियासत करेगी। अगले चंद घंटे इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि शायद शौक पे शौक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगने वाला है। अगर ये अभी हमारी जो रियासत है वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी को बनाए हुए है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही कहा था, मेरी वो बात भी सच साबित हुई कि मैंने कहा था हमारी रियासत ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा देने हैं। 2018 में जो इलेक्शन रिग्ड हुए थे तब भी इमरान खान की सीटें उनसे छीनी गई थी। इस दफा इमरान खान के खिलाफ धांधली नहीं धांधला किया गया है, क्योंकि इस वक्त जो इतने बड़े बड़े नाम जो पीएमएलएन के हैं वो दबरदूस हुए हैं कि शायद उनको दोबारा जिंदगी में उठने के लिए दोबारा अपनी पार्टी की जो है वो बेस सपोर्ट चाहिए होगी। जो लोग परवेज खटक लोग कहते थे कि हम जो है इमरान खान हमारी वजह से कायम दायम है वो उड़ गए हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन अपनी सीट तक नहीं जीत सके, ओन चौधरी को जो है उस हल्के से भी ज़्यादा वोट जो है जो जितने पड़े नहीं थे उससे ज़्यादा उनको वोट मिल गए हैं। उनका भी जो है सलमान साहब जो बैरिस्टर हैं उन्होंने अपील कर दी, अपहोल्ड कर लिया है। अब वो उस एरिया से जीतते हुए डिक्लेयर नहीं होंगे। अब वेट एंड वॉच जो है हमारी अदलिया के डिसीजन के बाद ही वो अपने आप को फाइनल कह सकेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर वो एक्सक्यूज मी हेलो मैं बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अब ये जो आने वाले चंद घंटे हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, अब मैं अपनी बात वो नहीं कह सकूंगी जो मैं कहना चाह रही थी। तो लिहाजा अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।